मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो आपको सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी मार्केट को कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है इंड्यूसमेंट। दोस्तों, मैंने इंड्यूसमेंट टेक्निक्स पर पहले ही एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंड्यूसमेंट को ट्रेड करना बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन अगर आपने इंड्यूसमेंट टेक्निक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा इंड्यूसमेंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरित करना। यानी जब स्मार्ट मनी को मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो उससे पहले स्मार्ट मनी रिटेलर्स के लिए इंड्यूसमेंट यानी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। जब उस अपॉर्चुनिटी को देखकर रिटेलर्स एंट्री बना लेते हैं तो स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेलर्स के ऑपोजिट ला देते हैं, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब स्मार्ट मनी यहाँ पर इंड्यूसमेंट जनरेट करने के लिए इस मेजर लोअर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट कराते हैं। अब यहाँ पर इस लोअर हाई के ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, यानी कि अब प्राइस अपसाइड जाएगा। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और डाउन साइड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से डाउन साइड ला देते हैं, जिससे जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, क्योंकि पहले रिटेलर्स को लालच देकर एंट्री कराई जाती है और फिर स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेलर्स के ऑपोजिट ला देते हैं। इंड्यूसमेंट टेक्निक्स वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्मार्ट मनी कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके रिटेलर्स को इंड्यूस करते हैं। आप उस वीडियो को अच्छे से समझकर जरूर देख लेना, ताकि ये इंड्यूसमेंट टेक्निक्स जो चार्ट पर दिख रही है वो और अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है हाई फ्रेश लिक्विडिटी एरिया। दोस्तों, मार्केट चाहे गैप अप ओपनिंग करे या गैप डाउन, मार्केट ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ही उसी साइड जाता है जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट अपने ट्रेंड के खिलाफ नहीं आता है, मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपसाइड मूव करता है। लेकिन अगर अपसाइड लिक्विडिटी नहीं होती है तो मार्केट पहले अपसाइड लिक्विडिटी जनरेट करता है, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में जाता है। अभी जब मैं सब कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट फ्रेश लिक्विडिटी कैसे जनरेट करता है और मार्केट हाई फ्रेश लिक्विडिटी वाले एरिया में कैसे मूव करता है। फोर्थ पॉइंट है जो आपको चार्ट पर देखना है, वो है फियर और ग्रीड। आपको चार्ट पर देखना है कि इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स में से कौन डरा हुआ है और कौन लालच में है। जब बायर्स के अंदर लालच होती है तो प्राइस डाउन साइड जाता है, और जब सेलर्स के अंदर लालच आती है तो प्राइस अप साइड जाता है। इसी तरह से जब सेलर्स डरे हुए होते हैं तो प्राइस अप साइड जाता है, और जब बायर्स डरे हुए होते हैं तो प्राइस डाउन साइड जाता है। क्योंकि जब सेलर्स डरते हैं तो अपसाइड फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट होती है, और जब बायर्स डरते हैं तो डाउनसाइड फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट होती है। इस फियर एंड ग्रीड कॉन्सेप्ट को मैंने प्रॉपर लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ वो काफी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है और मेरी सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक बताता हूँ। इस चैनल की वीडियोस को जो लोग काफी समय से देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और वो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करते हैं कि उन्हें काफी अच्छा लाभ हो रहा है। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए यूज करना है। फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो आपको गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए यूज करना है, फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसी ट्रेंड के अनुसार आपको ट्रेड प्लान करना है। सेकंड, आपको इंड्यूसमेंट पर ध्यान देना है कि कहीं स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट तो नहीं जनरेट कर रहे हैं। जब स्मार्ट इंड्यूसमेंट जनरेट करें तो आपको वहां पर रिटेलर से अलग सोचना है और रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड भी प्लान करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही इंड्यूसमेंट जनरेट करते हैं। थर्ड, आपको फ्रेश लिक्विडिटी को रीड करना है कि किस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी है। जिस साइड ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी हो आपको उसी साइड का ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड प्लान नहीं करना है। फोर्थ, आपको बायर्स और सेलर्स के फियर एंड ग्रीड को समझना है कि बायर्स और सेलर्स में से इस टाइम मार्केट में कौन ज्यादा डरा हुआ है और कौन ज्यादा लालच में है,
इन चारों पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करके चार्ट को रीड करने से आपको चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टाइम किस साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब आइए इन चारों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से चार्ट रीडिंग के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। दोस्तों, अब आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का है और हम इसे 8 अगस्त के चार्ट रहे हैं। तो जैसा कि आप इस 8 अगस्त के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस दिन ओवरऑल अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है, यानी कि प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है, उसके बाद प्राइस यहां से डाउन साइड आया हुआ है और इस पॉइंट से प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप साइड जाने लगा है। जब प्राइस यहां से अप साइड गया है तो प्राइस इस वाले पॉइंट तक गया हुआ है और उसके बाद प्राइस यहां पर एक रिट्रेस दे दिया है, लेकिन प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है। प्राइस इस वाले पॉइंट तक आया हुआ है और यहां से प्राइस फिर से थोड़ा अपसाइड गया है और इस पॉइंट से फिर से नीचे आ गया है। अब जब प्राइस यहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपसाइड गया हुआ है तो प्राइस इस इंटरनल हाई को ब्रेक कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर ब्रेकआउट को देखकर बाइंग कर ली होंगे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं, लेकिन हमें कभी भी इस तरह से ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एक इंड्यूसमेंट है। मैंने इसके बारे में स्ट्रक्चर मैपिंग और इंड्यूसमेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से अपसाइड न जाकर डाउन साइड